ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ द गिवन वर्ड। पहली बात तो यह है कि किसी भी वर्ड की जो रैंक निकलती है वो आपको किस चीज के बारे में निकालनी होती है। जैसे रैंक का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अगर आप ये इमेजिन कर लें, अगर आप ये सोच लें कि इन वर्ड्स को डिक्शनरी में अरेंज किया जाए। डिक्शनरी केवल 26 लेटर की बजाय इन 5 लेटर की हो, जो कि डिफरेंट है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेटर्स हैं। तो ये वर्ड, जो वर्ड आपके सामने लिखा है टेबल, ये कौन से नंबर पर आएगा, ये उसकी रैंक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो भी नाम है, अगर आपका नाम डिक्शनरी में लिखा जाता तो कौन से नंबर पे आपका नाम मिलता, ये उसकी रैंक होती। सही है। इसका एक तरीका होता है, जिस तरीके से अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था जिसमें हमने अगेन वर्ड से 50th वर्ड निकाला था। एक एक वर्ड को हमने क्या किया था, फिक्स मान के चले थे। वो एक लॉन्ग मेथड है, लेकिन क्योंकि भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में हर जगह आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी, इसलिए हम डायरेक्ट इसका शॉर्टकट मेथड ही सीख रहे हैं। सही है। अब मेथड क्या है, जरा आप देख लो। वर्ड है मेरे सामने टेबल, हमारे घर में जो टेबल होती है, वर्ड हमारे सामने टेबल है। अब इसके अंदर हमें किस चीज़ का ध्यान रखना होता है, आप ये देखो। अगर ए बी सी डी के हिसाब से ए का मतलब 1 है, बी का मतलब 2 है, सी का मतलब 3 है, अगर ऑर्डर ये है तो उस हिसाब से मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से रैंक दूंगा, एक नंबर दूंगा। तो शायद अगर मैं स्टेबल वर्ड की बात करूं तो शायद ये पहला नंबर आता होगा, फिर ये दूसरा आता होगा, फिर ये तीसरा आता होगा, फिर ये चौथा आता होगा, और ये पांचवा। सही है। इसमें कोई डाउट है? अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी है। आपको हर किसी से अपने राइट साइड पे ये देखना है हर किसी से अपने राइट साइड पे ये देखना है कि उससे छोटे कितने नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ 5 से छोटे नंबर कितने हैं? 4 है। कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है? बोलो, कोई रिपीट तो नहीं नो है? सर, तो नो बस सर। यहाँ पे 4 सर। 1 से छोटा कितने हैं? यहाँ पे इसके राइट साइड पे देखते हैं, राइट साइड पे कोई भी नहीं है, इसका मतलब 2 से छोटे, 0 नहीं है। 4 से छोटा, 1 और यहाँ 0। कोई डाउट है? बोलो, नो कोई सर, डाउट है तो। नो सर। नो सर। अब आप क्या करेंगे, इसके राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर फैक्टोरियल लिखना शुरू करें। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, डाउट है? फिर आप इनके आपस में मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। कुछ बच्चों के माइंड से आवाज आ रही है, आप बंद कर। अब बात करते हैं रैंक कैसे आए। उस रैंक का तरीका क्या है? आप 4 की 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस इस 0 की 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 0 की भी 3 फैक्टोरियल से, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन 1 की 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 0 की 0 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सब मल्टीप्लाई जब हो जाए आपकी, बाद में आप प्लस क्या कर देंगे, 1। बाद में आप प्लस क्या कर देंगे, 1। तो जरा देखो क्या हो जाएगी रैंक इसकी। 98। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 24। 24। 24 इंटू 4, 90,
96. 6, ये 0 और 1 into 1 is 1 और प्लस ये वाला 1. तो इसकी रैंक कितनी आ रही 98. 98। पूरा समझ में आया। अब वर्ड है हमारे सामने मंडे, तो पहले ऑर्डर देते हैं, है ना, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से। ये तो क्या होगा 1, देन बोलो डी 2 आ गया, देन बोलो हाँ एम 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। सही है, स्टार्टिंग विद एम करते हैं, एम से स्टार्ट करते हैं। बोलो एम के राइट साइड में कितने हैं छोटे, 2. 2. 5 से छोटे कितने हैं यहाँ पे, 4 है, 2 है 3. और 3. 1 है, 3 है। 4 से छोटे कितने हैं, 2. 2. 2. 2 है। 2 से छोटे कितने हैं, 1. 1. 1 से छोटे कितने हैं, 0. 0. और यहाँ तो हमेशा जीरो ही आना है, यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। सही है, एक्चुअली यहाँ हमेशा जीरो आना होता है, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है, इसलिए वो बाद में वन जो ऐड होता है ना, वो इसलिए ऐड होता है। हमने कहा था ना वन ऐड करेंगे, वो इसी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ तो हमेशा कुछ भी आ जाए लास्ट होने की वजह से जीरो ही रहता है ऊपर। तो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2, फिर आप इसके आपसे मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई कर दिए, ऐड कर दीजिए, तो आपकी रैंक। अब देखो आपने इतने क्वेश्चन किए हैं तो कायदे में आपको याद हो जाना चाहिए। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120 और 120 की 2 मल्टीप्लाई करें तो 240. 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, 24 की 3 में मल्टीप्लाई करें तो 72. 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, 6 2 जा 6. 12. 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 और 2. 1 2 जा 2। 2. अब ये सब तो है ही नहीं, लेकिन स्पेशल क्या याद रखना होता है, +1. +1. ठीक है, इन्हें ऐड करो, Yes. आंसर तो मुझे 327. क्लियर है, Yes, sir. पक्का। Yes, sir. चलो आगे देखते हैं। अभी हमने एक वर्ड लिखा सक्षम, SAKSHAM, तो हमने पहले ऑर्डर लगा लिया ए का, यहाँ पे दोनों पे 1 आ गया, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, ये दोनों 5 हो गए। अब हमने देखा कि इस एस से नीचे यहाँ पर कितने नंबर हैं, 1 2, तो बराबर का हो गया 3 4 5। अब 5. मैं पूछ रहा हूँ रिपीटेशन इंक्लूडिंग दिस, जब आप रिपीटेशन की बात करेंगे तो आप इसे भी इंक्लूड करेंगे। रिपीटेशन ऑन द राइट साइड इंक्लूडिंग दिस कितना है, तो जरा देखो, एक तो ए रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और एक एस भी रिपीट ही हो रहा है तो इंटू 2 फैक्टोरियल। ध्यान रखना ऊपर तो 5 ही रहेगा, क्योंकि ऊपर 5 फैक्टोरियल लगा दो, ऊपर तो 5 ही रहेगा, लेकिन नीचे फैक्टोरियल्स आएंगे, परमुटेशन आएगा इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो। सही है, अब यहाँ आते हैं ए, इससे नीचे क्या है 0। अब हालांकि इसके नीचे कुछ भी आता है तो मुझे क्या लिखना था, अपना टाइम वेस्ट होगा। यहाँ आते हैं के पे, कोई रिपीटेशन है राइट साइड में, कहाँ है रिपीटेशन, No, sir. चलो अब इससे नीचे बोलो, 5 से नीचे 3. कितने हैं 3, कोई रिपीटेशन है इंक्लूडिंग दिस, इससे No, नीचे sir. रिपीटेशन इंक्लूडिंग दिस, अगेन वही सब कुछ, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, एंड देन रैंक कैसे निकलने वाली है, इनकी मल्टीप्लाई
और जो भी आ जाएगा एंड में जाके +1। तो जरा करना मल्टीप्लाई भैया, 6 × 5 × 4 × 3। नीचे तब भी एक 2 रह गया और ऊपर तब भी एक 5 आ गया। समझ में आया? ये 0 हो गया, ये 2 × 24 हो गया, ये 3 × 6 हो गया, ये 1 × 2 हो गया, और एंड में बस ये तो क्या लिखने, जो भी है शायद आपकी रैंक आ जाएगी। सही है, 2 से ये 2 बार गया, 6 × 3 18, 18 × 5 90, 900 होगा। और 90 की 10 में करी 900, 48। ऐड करना शुरू कर दो बेटा, और +1 ऐड कर लिया क्या आपने? 969 हाँ 969 969 969। सही है। अब एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि आप इस नंबर के डिजिट्स को प्लस कर दो, 9, 6 और 9 को प्लस कर दो, 24 की भी डिजिट को प्लस कर दो, 6 आ गया, तो 6 6 इज अ लकी नंबर yes फॉर sir सक्षम। समझ में आया? तो ये सर मैथमेटिक्स में जो दोबारा बताना एक बार क्या चीज बताऊं, ये वाला दोबारा बताऊं? सर ये लास्ट वाली चीज अच्छा, यानी कि एस्ट्रोलॉजी दोबारा बताऊं, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। यस 9 और 9, 18 और 6 18 24, 24 की 24 24 की डिजिट को भी प्लस कर दो, 2 और 4, 6 तो 6 लकी नंबर है सक्षम के। शादी वादी करनी हो तो 6 तारीख को कर लो।